हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आई एम प्रभाकर पांडे। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्लास 11th व क्लास 12th दोनों क्लास में जो पहला प्रैक्टिकल दिया जाता है वो है अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण। ये अम्लीय और क्षारीय मूलक होते क्या हैं, सबसे पहले यही जानना चाहिए। जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है या उसका आयनन होता है तो वह धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के आयनों में विभक्त हो जाता है। तो किसी साल्ट के आयनन पर जितने भी धनात्मक चार्ज वाले परमाणु या परमाणुओं का समूह प्राप्त होता है वह क्षारीय मूलक कहलाता है, और ऋणात्मक आवेश वाले परमाणु या परमाणुओं का समूह अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे कि आप जान सकते हैं, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4। इसके आयनन पर ये बनेगा Ca++ प्लस SO4 माइनस SO4 माइनस। इसी तरह से NaCl है, ये बनेगा Na प्लस Cl-। किसी भी साल्ट का आयनन होने पर एक धनात्मक आयन प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक आयन प्राप्त होता है। तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है, और वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसा कि इसमें Ca++ और Na+ ये दोनों क्षारीय मूलक हैं। ये क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक, और जिस पर ऋणात्मक आवेश है ये अम्लीय मूलक हैं। ये अम्लीय मूलक हुआ, अम्लीय मूलक, ये अम्लीय मूलक हुआ। तो इस तरह से अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। इन्हीं अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण के आधार पर हम प्रयोग द्वारा जानते हैं कि कौन कौन सा अम्लीय मूलक दिया गया और कौन कौन सा क्षारीय मूलक दिया गया। आपके पाठ्यक्रम में इस समय एक अम्लीय दिए गए साल्ट या मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना होता है। आपको कोई साल्ट या उसका मिश्रण दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि प्रयोग के आधार पर आप एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक को पता करिए और उसको बताइए। तो सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले हम अम्लीय मूलकों या एसिड रेडिकलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी एसिडिक मूलक हैं, जितने भी अम्लीय मूलक हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ मूलक ऐसे हैं, कुछ अम्लीय मूलक ऐसे हैं जिसमें तानु H2SO4 मिलाने पर वो अपना लक्षण देने लगते हैं। उनको हम तानु H2SO4 समूह के मूलक कहते हैं। अगर वो तानु H2SO4 मिलाने पर लक्षण नहीं दे आ रहा है तब फिर हम सांद्र या कॉन्सनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं, तब उसके लक्षण आने लगते हैं। ऐसे मूलक, अम्लीय मूलक जो सांद्र H2SO4 मिलाने पर लक्षण प्रकट करते हैं उनको सांद्र H2SO4 समूह के मूलक कहा जाता है। अगर तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4 मिलाने पर कोई लक्षण नहीं आता तब ऐसे मूलकों को विशेष समूह में रखा गया है, उनको विशेष समूह के मूलक कहा जाता है। इस प्रकार अम्लीय मूलकों के परीक्षण के लिए अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तनु H2SO4 समूह के मूलक, दूसरा है सांद्र H2SO4 समूह के मूलक, और तीसरा है विशेष समूह के मूलक। इसी प्रकार से क्षारीय मूलकों यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको कुल 7 समूह में बांटा गया है। पहला है शून्य समूह। शून्य समूह में केवल एक मूलक है NH4+, जिसको अमोनियम मूलक कहते हैं। इसी प्रकार से प्रथम से लेकर 6वें समूह तक मूलकों को रखा गया है। अंतिम समूह 6वें समूह में केवल एक क्षारीय मूलक है Mg++।
तो सबसे पहले हम अम्लीय मूलक की चर्चा करते हैं। अम्लीय मूलक को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है तनु H2SO4 समूह के मूलक, यानी उसमें तनु H2SO4 मिलाने पर उसके लक्षण आते हैं। तनु H2SO4 के स्थान पर तनु HCl मिलाकर भी उसके लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तनु H2SO4 समूह के मूलक कौन कौन हैं? पहला है तनु H2SO4 समूह के मूलक, समूह के मूलक तनु H2SO4 समूह के मूलक हैं। इसके अंतर्गत कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट अम्लीय मूलक है। CH3COO- एसीटेट अम्लीय मूलक है। सल्फाइड S- अम्लीय मूलक है। नाइट्राइट NO2- ये भी तनु H2SO4 का अम्लीय मूलक है। इन सबको तनु H2SO4 समूह के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से सांद्र H2SO4 समूह के मूलक हैं। उसमें आपका क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3-, इन सबको सांद्र H2SO4 समूह के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा समूह है विशेष समूह। इस समूह में ऑक्जिलेट C2O4-, सल्फेट SO4-, तथा बोरेट, इन मूलकों को विशेष समूह में रखा गया है। तो हम एक एक मूलकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि प्रैक्टिकल फाइल में इसको किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले प्रयोग संख्या डाला जाता है। जैसे प्रयोग संख्या 1 है, प्रयोग संख्या 1 लिखा जाएगा। दिनांक, जिस दिनांक को प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस दिनांक को लिखते हैं। फिर सबसे पहले हेडिंग होती है उद्देश्य या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप लिखते हैं दिए गए साल्ट या मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना। फिर उसके बाद दूसरा जो हेडिंग डालते हैं वो है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में जिस जिस उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे इसके लिए आपको परख नली, टेस्ट ट्यूब, क्वथन नली, बॉइलिंग ट्यूब, फिल्टर पेपर, साल्ट, स्पिट लैंप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आवश्यक उपकरण के अंतर्गत आप लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रयोग में 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण और तीसरे में निष्कर्ष, यानी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, ये 3 कॉलम बनाते हैं। जो आप प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग वाले में लिखते हैं, जो उसका लक्षण दिखाई पड़ता है उसको प्रेक्षण वाले में लिखते हैं, और उससे जो रिजल्ट मालूम होता है उसको परिणाम वाले में लिखते हैं। जैसे कार्बोनेट मूलक का आपको परीक्षण करना है CO3- का। दिए गए साल्ट में अगर कार्बोनेट मूलक है तो कैसे आप जानेंगे कि कार्बोनेट मूलक दिया गया है। इसके लिए आप सबसे पहले एक परखनली, सूखी परखनली ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा मिश्रण अथवा साल्ट को गिरा देंगे। फिर उसमें आप रिएजेंट बोतल रखे रहते हैं लेबोरेटरी में, उसमें लिखा रहेगा बोतल ऊपर तनु H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4। तो तनु H2SO4 या तनु HCl को उसमें गिराएंगे। यदि सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलना प्रारंभ हो जाए तो आप इससे जान सकते हैं कि कार्बोनेट CO3- संभव, इसकी संभावना है कि ये हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। यानी आप प्रयोग वाले में लिखेंगे कि परखनली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसमें तनु H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण वाले में आप लिखेंगे कि सनसनाहट एवं बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। और परिणाम आप रिजल्ट वाले में आप लिखेंगे CO3- हो सकता है या संभव। दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे वो जो वास्तव में जो निकलने वाली गैस है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उस निकलने वाली गैस को हम एक दूसरे प्रखनली में चूने का पानी, चूने को आप देखे हैं उसको पानी में डालिए तो उबलने लगता है, उसको पानी को अलग कर लिया जाता है जिसको चूने का पानी कहा जाता है। उस चूने के पानी को एक परखनली में लेते हैं और निकास नली द्वारा उस निकलने वाली CO2 गैस को उस दूसरे परखनली में प्रवाहित करते हैं। CO2 गैस जो ही चूने के पानी में पहुंचती है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है।
दूधिया क्यों होता है? दूधिया इसलिए होता है क्योंकि चूने के पानी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस और निकलने वाली गैस CO2 है, वो उससे क्रिया करके CaCO3 + H2O बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन आ जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में? दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे निकलने वाली CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया। प्रेक्षण में लिखेंगे चूने का पानी दूधिया हो गया। परिणाम में लिखेंगे CO3 निश्चित, कन्फर्म हो गया कि कार्बोनेट ही है। फिर आप अगला परीक्षण कर सकते हैं तीसरे पॉइंट पर, निकलने वाली CO2 गैस को चूने के पानी में काफ़ी देर तक प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी का दूधियापन समाप्त हो जाता है। यानी आप लिखेंगे प्रयोगालय में निकलने वाली CO2 गैस को चूने के पानी में देर तक प्रवाहित किया, दूधियापन, प्रेक्षण में लिखेंगे दूधियापन समाप्त हो जाता है। परिणाम में लिखेंगे CO3 निश्चित। ये दूधियापन समाप्त क्यों हो गया? दूधियापन कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। उस कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 गैस देर तक प्रवाहित किए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस बन गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है Ca(HCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन समाप्त हो गया। तो इन प्रयोगों के आधार पर यह कन्फर्म हो गया कि दिया गया अम्लीय मूलक कार्बोनेट है, CO3 निश्चित हो गया। तो इस प्रयोग में एक अम्लीय एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना था। अम्लीय मूलक कन्फर्म अगर हो गया कार्बोनेट है, तब हम क्षारीय मूलक के परीक्षण पर प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। तो उसको कई कैटेगरी है, उसमें कई ग्रुप में बांटा गया, शून्य समूह, फिर प्रथम से लेकर छठवें समूह तक अलग अलग मूलकों को रखा गया है। प्रथम समूह में NH4+ है। मान लीजिए दिए गए साल्ट में NH4 अमोनियम मूलक है, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे? आप एक परख नली ले लेंगे, परख नली में थोड़ा सा साल्ट गिराएंगे और उसमें NaOH विलयन मिला देंगे। यानी आप कैसे लिखेंगे? प्रयोग वाले कॉलम में आप लिखेंगे थोड़ा सा मिश्रण या साल्ट लेकर परख नली में उसमें NaOH विलयन मिलाया। प्रेक्षण में आप देखेंगे कि अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आती है। निष्कर्ष वाले में आप लिखेंगे NH4+ संभव। ये अमोनिया की गंध क्या है? टॉयलेट वगैरह आप जाते हैं, पेशाब की जो गंध आती है वही अमोनिया की गंध है। इस तरह की गंध आने लगे तो आप जान लीजिए कि अमोनिया गैस मुक्त हो रही है उसमें से। कन्फर्म टेस्ट कैसे करेंगे? निकलने वाली अमोनिया गैस को में HCl से भीगी कांच की छड़ परख नली के मुख पर, जहाँ से अमोनिया गैस निकल रही है उसके परख नली के मुख पर HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं। कांच की छड़ को HCl में डुबो लेंगे और उस कांच की छड़ को परख नली के मुँह पर ले जाएंगे तो सफ़ेद धुआं उठने लगता है। अगर सफ़ेद धुआं उठने लगे तो कन्फर्म हो गया कि अमोनियम NH4+ है। लिखेंगे कैसे? परख नली के मुख पर HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर निष्कर्ष में लिखेंगे सफ़ेद धुआं उठता है। परिणाम वाले में लिखेंगे NH4+ निश्चित। ये अमोनिया की गंध आती क्यों है? अमोनियम साल्ट कोई है, उसमें NaOH मिलाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप NH3 बनता है जो कि उसी की गंध आने लगती है। सफ़ेद धुआं उठता क्यों है? सफ़ेद धुआं इसलिए उठता है क्योंकि अमोनिया NH3 HCl भीगी कांच की छड़ HCl से भीगी कांच छड़ ले जा रहे हैं, HCl से क्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। अमोनियम क्लोराइड बनने के कारण सफ़ेद धुआं उठता है। तो इस तरह से कन्फर्म हो जाता है कि अम्लीय मूलक कार्बोनेट CO3 निश्चित था और क्षारीय मूलक अमोनियम NH4+ निश्चित हो गया। तो लास्ट में आप लिखते हैं परिणाम। अतः दिए गए अम्लीय मिश्रण या साल्ट में अम्लीय मूलक कार्बोनेट CO3 और क्षारीय मूलक अमोनियम NH4+ प्राप्त हुआ। तो ये लिखने का एक नमूना बताया हमने किस तरह फाइल में लिखा जाता है। उससे संबंधित रिएक्शन जो हमने अभी आपको बताया उसको बाएँ पेज पर लिखना चाहिए आपको। तो किस तरह से अम्लीय और क्षारीय मूलकों के परीक्षण को फाइल पर लिखेंगे इसके बारे में हमने आपको बताया। अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको कार्बोनेट मूलक का परीक्षण आपको बताया था जो कि तन H2SO4 समूह का मूलक था। इसी तरह से मान लीजिए आपने परख नली में साल्ट लिया, उसमें तन H2SO4 मिलाया, सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस नहीं निकली तो निश्चित है कार्बोनेट नहीं है। फिर अगले मूलक का, उस समूह के अगले मूलक का परीक्षण करते हैं, एसीटेट का परीक्षण करते हैं। एसीटेट का मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे? आप एक स्वच्छ टेस्ट ट्यूब या परख नली ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा साल्ट गिराएंगे और साल्ट गिराने के बाद उसमें तानु H2SO4 मिलाएंगे। तानु H2SO4 मिलाने पर यदि सिरके जैसी गंध आने लगे, सिरका सब लोग खाए होंगे, सिरके की जो गंध है उस तरह की गंध अगर आने लगे तो ये
संभावना व्यक्त की जाती है कि एसीटेट CH3COO- हो सकता है। यानी फाइल पर लिखेंगे कैसे, प्रयोग वाले कॉलम में आप लिखेंगे परख नली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसमें तनु H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण वाले में लिखेंगे सिरके जैसी गंध आती है। परिणाम वाले कॉलम में आप लिखेंगे CH3COO- एसीटेट मूलक संभावना व्यक्त की जा रही है कि एसीटेट हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट कैसे करेंगे, आप उसका विलयन प्रखनली में आपने वो साल्ट लिया है, उसका जली विलयन लिए हैं, उसमें उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन FeCl3 विलयन मिलाते हैं। अगर खूनी लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता, खून जैसा ब्लड जैसा बन जाए, तो कन्फर्म हो जाता है कि उसमें एसीटेट मूलक ही है। यानी लिखेंगे कैसे, आप फाइल में प्रयोग वाले कॉलम में लिखेंगे कि परखनली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसका जली विलयन बनाते हैं और जली विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाते हैं। प्रेक्षण वाले में लिखेंगे खूनी लाल रंग या रक्त जैसा विलयन प्राप्त हो जाता है। परिणाम में लिखेंगे एसीटेट CH3COO- निश्चित। तो इस तरह कन्फर्म हो जाता है कि एसीटेट मूलक है। ये सब लक्षण आते क्यों हैं, क्योंकि जो आपने साल्ट लिया उसमें एसीटेट है, इसलिए ज्यों ही आप H2SO4 मिलाते हैं तो उसमें CH3COOH बन जाता है। एसिटिक अम्ल बनने के कारण ही सिरके जैसी गंध आने लगती है। फिर सिरके जैसी गंध आने पर उसमें FeCl3 विलयन मिलाने पर खूनी लाल रंग जैसा विलयन क्यों प्राप्त होता है। आपने एसीटेट को साल्ट लिया है, मान लीजिए सोडियम एसीटेट है CH3COONA, उसको आप फेरिक क्लोराइड उसमें मिला रहे हैं FeCl3, उसके मिलाने के फलस्वरूप फेरिक एसीटेट बन जाता है। फेरिक एसीटेट का फार्मूला है CH3COO का होल थ्राइस Fe। CH3COO का होल थ्राइस Fe फेरिक एसीटेट है। इसी के बनने के कारण ब्लड जैसा रक्त जैसा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। इस तरह से कन्फर्म हो जाता है कि उसमें एसीटेट मूलक दिया गया है। इस तरह से कार्बोनेट मूलक का परीक्षण, एसीटेट मूलक का परीक्षण, इसी तरह से सल्फाइड मूलक का परीक्षण, नाइट्राइट का NO2 का माइनस का, सल्फाइट SO3- का परीक्षण तनु H2SO4 मिलाकर उसके लक्षण के आधार पर पहचान जाते हैं कि उसमें दिया गया मूलक कौन सा है। यदि तनु H2SO4 मिलाने पर कोई लक्षण ना आवे तो ये समझ लेना चाहिए कि तनु H2SO4 समूह का कोई भी मूलक नहीं दिया गया है। फिर आप अगले ग्रुप के मूलकों का परीक्षण करते हैं, जैसे सांद्र H2SO4 समूह का मूलक है, उसके बाद उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट इत्यादि हैं। उन मूलकों का परीक्षण करते हैं, उसके लक्षण यानी आप प्रखनली में थोड़ा साल्ट लेते हैं, उसमें तनु H2SO4 जगह सांद्र H2SO4 जिसको कंसंट्रेट H2SO4 कहा जाता है, उसको मिलाएंगे तो उसके लक्षण आएंगे। उसके लक्षण के आधार पर आप जान जाएंगे कि वो मूलक है। यदि उसको मिलाने पर भी कोई लक्षण नहीं आता है तो आप फाइल में लिखेंगे तनु H2SO थोड़ा सा साल्ट परखनली में लेकर तनु H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण में लिखेंगे कोई लक्षण नहीं प्राप्त हुआ, तनु H2SO4 समूह का मूलक अनुपस्थित। फिर लिखेंगे परखनली में थोड़ा सा साल्ट लेकर उसमें सांद्र H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण में लिखेंगे कोई लक्षण प्राप्त नहीं हुआ, सांद्र H2SO4 समूह के मूलक अनुपस्थित। फिर आप विशेष समूह में जाएंगे। विशेष समूह में आपके यहाँ सल्फेट, ऑक्जिलेट इत्यादि मूलक हैं, लेकिन बोरेट, फास्फेट ये बाधा मूलक कहे जाते हैं, ये प्रायः नहीं दिए जाते। मान लीजिए सल्फेट दिया गया है, फिर उसमें आप सल्फेट का परीक्षण करके जान लेंगे कि उसमें सल्फेट उपस्थित है। इस तरह से कोई एक अम्लीय मूलक उपस्थित होता है, उसका परीक्षण कर लेते हैं। जब अम्लीय मूलक का परीक्षण पूरा हो जाता है तब क्रमबद्ध क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। क्षारीय मूलकों को जैसा कि मैंने बताया 0 समूह और 1 से लेकर 6 समूह तक में रखा गया है। प्रत्येक समूह में एक आवश्यक रिएजेंट होता है जिसको मिलाने के पश्चात ही वो समूह के लक्षण प्रतीत होते हैं। उसको हम समूह अभिकर्मक या ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। जैसे कि 0 समूह का समूह अभिकर्मक है NaOH, तनु NaOH। प्रथम समूह के जो मूलक रखे गए हैं, प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक है तनु HCl, यानी तनु HCl मिलाने पर ही उस समूह के लक्षण आएंगे। द्वितीय समूह का समूह अभिकर्मक है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, यानी तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस मिलाने पर ही उस समूह के लक्षण आएंगे। तृतीय समूह के जो मूलक हैं, तृतीय समूह में Al3+, Fe3+, Cr3+, यानी एल्यूमिनियम, आयरन और Cr क्रोमियम 3+, ये 3 मूलक रखे गए हैं।
उसमें उसका समूह अभिकर्मक है NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH। NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH मिलाएंगे तभी उसके लक्षण आएंगे, अवक्षेप बनेगा। लाल अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है, हरा अवक्षेप आता है। हरा अवक्षेप है तो Cr3+ है, लाल अवक्षेप है तो Fe3+ है, और अगर सफ़ेद अवक्षेप आता है तो Al3+ मूलक हो सकता है। इसी तरह से चतुर्थ समूह के मूलक हैं, उस समूह के अभिकर्मक है, उस समूह का अभिकर्मक है तनु NH4OH और NH4Cl की उपस्थिति में H2S गैस, यानी NH4OH और NH4Cl मिलाकर तनु H2S गैस प्रवाहित करेंगे तब उसके लक्षण आएंगे।